महात्मा गांधी की हत्या करने वाला नाथूराम गोडसे संभवतः देश का सबसे विवादित चरित्र है। उनके चरित्र को लेकर देश दो भागों में बटा हुआ है। कुछ लोग उन्हें देशद्रोही मानते हैं तो कुछ लोग उन्हें देश का सच्चा सिपाही मानकर उनका मंदिर बनवाने की गुहार लगाते हैं। ऐसे में आम आदमी के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर नाथूराम गोडसे क्या थे? क्या नाथूराम गोडसे आतंकवादी था? क्या नाथूराम गोडसे देशद्रोही था? क्या नाथूराम गोडसे एक पेशेवर हत्यारा था? यदि नहीं तो गांधी जी को क्यों मारा? उन्होंने भारत के विभाजन के लिए गांधी जी को जिम्मेदार क्यों माना? क्या गांधी जी ने मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए यह अपराध कर देश की जनता को सच में धोखा दिया? ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। आप आजाद है, आजाद रहे। आप लोग इस पूर्ण पाकिस्तान में अपनी अपने इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात में कोई। ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्रता मिलने के साथ ही देश के दो हिस्से और फिर करोड़ों लोगों का एक देश से दूसरे देश में जाना भारत के लिए सबसे पेचीदा दौर था। बंटवारे का दर्द सहने वाले परिवार इसे कभी नहीं भूल पाए। सिर्फ एक फैसले की वजह से लाखों लोग अपनी संपत्ति से बेदखल होकर सड़क पर आ गए थे। बंटवारे की ये त्रासदी 20वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक मानी जाती है। जब भारत को आज़ादी मिली तब देश की कुल आबादी करीब 40 करोड़ थी। आज़ादी मिलने से पहले ही मुसलमान अपने लिए अलग मुल्क की मांग कर रहे थे। अलग मुल्क की मांग कर रहे मुसलमान का नेतृत्व मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। उस दौर में हिंदू बहुल भारत के मुसलमानों की आबादी करीब 1/4 थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के दो हिस्से करने के खिलाफ थे, लेकिन जिन्ना की जिद अंग्रेजों को जाते जाते एक लकीर खींचने का मौका दे गई। ये ऐसी लकीर थी जिसकी वजह से दो देशों के बीच आज तक उथल पुथल मन मुटाव का कारण बनी हुई है। 30 जनवरी 1948 बिरला हाउस में महात्मा गांधी अपने कमरे में सरदार पटेल से चर्चा कर रहे थे। बातचीत गंभीर थी, समय का पता नहीं चला। 5:10 पर बातचीत खत्म हुई। ये वो दिन था जब गांधी जी को प्रार्थना सभा पहुंचने में देर हो गई थी। आबाबेन और मधुबेन के कंधे पर हाथ रखकर नजर जमीन पर जमाए हुए गांधी जी चले आ रहे थे। गांधी जी को आते देखकर इंतजार कर रही भीड़ अभिवादन करने लगी। भीड़ ने उन्हें रास्ता दिया ताकि प्रार्थना सभा में आसन तक पहुंच सके, पर उसी भीड़ में रिवॉल्वर लिए नाथूराम गोडसे खड़ा था। गांधी जी को आता देखकर नाथूराम गोडसे भीड़ से बाहर आया। दोनों हथेलियों के बीच रिवॉल्वर छिपाए गांधी जी को प्रणाम किया और फिर एक के बाद एक 3 गोलियां सीने पर चला दी। गांधी जी नीचे गिरे पड़े थे। उनके घाव से खून तेजी से बह रहा था। भगदड़ में उनका चश्मा और खड़ाऊ न जाने कहाँ छिटक गए। गांधी जी को जल्दी से कमरे में लाया गया, लेकिन उनका निधन हो चुका था। उनका पार्थिव शरीर चटाई पर रखा था। आसपास भीड़ जमी थी। रात आंसुओं में बीती। गोली लगने के बाद गांधी जी जिस जगह गिरे थे लोग वहां की मिट्टी उठाकर ले जाने लगे। वहां गड्ढा बन चुका था। कुछ देर बाद वहां गार्ड भी तैनात कर दिया गया। गांधी जी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को पुलिस ने उसी समय पकड़ लिया। भीड़ ने भी उसके सिर पर डंडा मारे। गोडसे कह रहा था, मुझे जो करना था वो कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस व्यक्ति को पूरा भारत राष्ट्रपिता मानता है, जिस व्यक्ति के विचारों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, जो व्यक्ति हमेशा सत्य और अहिंसा की राह में चले और भारत देश को आज़ादी दिलाई, आखिर ऐसा क्या हुआ कि गोडसे उन्हें दोषी मानते रहे, उनकी हत्या कर दी और वे खुद मानने को तैयार नहीं थे कि वे दोषी है और उन्होंने गांधी की हत्या की। वे हमेशा कहते रहे कि मैंने गांधी की हत्या नहीं की, गांधी का वध किया है। गोडसे बारामती, पुणे, महाराष्ट्र ब्राह्मण परिवार से थे। राष्ट्रवादी आदर्शों से प्रेरित होकर वह हिंदू महासभा और आरएसएस में शामिल। नाथूराम आरएसएस के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुए और बाद में अग्रणी हिंदू राष्ट्र नामक मराठी दैनिक के संपादक बने। आरएसएस के साथ विवाद में उलझने के बाद उन्होंने एक अलग हिंदू राष्ट्रवादी संगठन बनाया जिसे हिंदू राष्ट्र दल के नाम से जाना जाता है। उन्होंने गांधी जी पर पाकिस्तान के प्रति अत्यधिक सहयोग और मुस्लिम समर्थक बनने और हिंदुओं को धोखा देने का आरोप लगाया। यहाँ तक कि वो गांधी जी को हिंदू मुस्लिम के बीच की लड़ाई के लिए और भारत पाकिस्तान के बंटवारे के लिए भी दोषी मानते थे। नाथूराम गोडसे जब जेल में था तब उसने 90 पेज की वसीयत लिखी थी जिसमें साफ साफ लिखा था कि उसने गांधी जी को क्यों मारा। बाद में गोपाल दास गोडसे ने अपनी किताब गांधी वध और मैं में उसके वसीयत को छापा और गोडसे ने कोर्ट में जज के सामने क्या क्या बयान दिया इसको भी छापा। गांधी जी को मारने के गोडसे ने अपनी वसीयत में 150 कारण बताए हैं, जिसमें से कुछ कारण को हम इस वीडियो में पढ़ के सुनाएंगे और आप
पूरा कारण और पूरा बुक पढ़ना चाहते हैं तो मैं बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। गोडसे गांधी जी को मारने का रीज़न बताते हैं कि 14 अगस्त सन 1948 को छल पूर्वक पाकिस्तान स्वीकार कर लिया गया। पंजाब, बंगाल, सीमा प्रांत और सिंध के हिंदुओं का कोई विचार नहीं किया गया। देश के टुकड़े करके एक मजहबी धर्म निशिष्ट मुस्लिम राज्य बना दिया गया। मुसलमानों को अपने अराष्ट्रीय कार्यों का फल पाकिस्तान के रूप में मिल गया। गांधीवादी नेताओं ने उन लोगों को देशद्रोही सांप्रदायिकी कहकर पुकारा जिन्होंने पाकिस्तान का विरोध किया, पर पाकिस्तान स्वयं स्वीकार करके जिन्ना की सब बात मान ली। इस दुर्घटना से मेरे मन की शांति भंग हो गई। पाकिस्तान बनाने के बाद कांग्रेस सरकार पाकिस्तान के हिंदुओं की रक्षा करती तो मेरा क्रोध शांत हो जाता। मैं नहीं देख सकता था कि जनता को धोखा दिया जाए। करोड़ों हिंदुओं को मुसलमानों की दया पर छोड़कर गांधीवादी कहते रहे कि हिंदुओं को पाकिस्तान में नहीं आना चाहिए और वहीं रहना चाहिए। इस प्रकार हिंदू मुसलमानों के चंगुल में फंस गए और विकट विपत्तियों के शिकार हुए। जब मुझे इन घटनाओं की याद आती है तो मैं कांप उठता हूँ। प्रतिदिन सहस्त्र हिंदुओं का संहार होता था। 15,000 सिखों को गोलियों से भून दिया गया। हिंदू स्त्रियों को पशुओं की भांति बेचा गया। लाखों हिंदुओं को धर्म बचाकर भागना पड़ा। 40 मील लंबा हिंदू निराश्रित का जत्था हिंदुस्तान की ओर आ रहा था। हिंदुस्तान शासन इस भयानक कृत्य का कैसा भयानक निवारण करता था। उन निराश्रितों को वायुयान से रोटियां फेंक कर दिया जाता था। भारत सरकार पाकिस्तान से अत्याचार रोकने के लिए अनुरोध करती या धमकी देती, यदि पाकिस्तान में अत्याचार बंद नहीं हुआ तो भारत में भी मुसलमानों की बुरी दशा होगी, तो इतने अत्याचार न होते। भारत सरकार गांधी जी के इशारों पर चलती थी और उनकी नीति कुछ और ही थी। रीजन नंबर 2, आज़ाद भारत के खजाने में कुल 155 करोड़ रुपए थे, जिसे दोनों देशों के बीच बराबर बांटा गया था। भारत ने पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए पहले ही दे दिए थे, बाकी 55 करोड़ रुपए देना बाकी था। इसी बीच पाकिस्तान सेना ने कश्मीर पर हमला बोल दिया। तब सरदार पटेल ने शक्ति दिखाई और कश्मीर में फौज भिजवाई। इसके बाद भारतीय फौज ने कश्मीर में पहुंचकर पाकिस्तान की सेना को बाहर निकाल दी। गांधी जी ने धमकी देकर पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलाए थे। कहा जाता है कि ये रुपए मांगे तो पाकिस्तान ने किसी और काम के लिए थे, लेकिन उसने इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया और हथियार खरीदे। सरदार पटेल ने इसी आशंका के चलते जब पैसा देने से इनकार कर दिया था तो महात्मा गांधी ने आमरण अनशन की धमकी दे डाली थी। इसी गवर्नमेंट से उसका निर्णय बदलवाना कठिन हो जाता है, लेकिन भारत सरकार ने गांधी जी के अनशन के कारण पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए न देने का अपना निर्णय बदल दिया। गांधी जी का 12 जनवरी 1948 का प्रार्थना प्रवचन देखिए। सरकार ने 55 करोड़ न देने का निर्णय जनता के प्रतिनिधि होने के नाते किया था, लेकिन गांधी जी के अनशन ने इस निर्णय को बदल दिया। तब मुझे पता चला कि गांधी जी की पाकिस्तान परस्ती के आगे जनता के मत का कोई महत्व नहीं है। पाकिस्तान अपने धौंस से जो ना पा सका वह गांधी जी के हट्टाग्रह से पा लिया। इतने में ही गांधी ने अनशन करके पाकिस्तान को करोड़ों रुपए देने के शासन को बाध्य किया। 55 करोड़ रुपए प्रदान करने की स्वीकृति देकर गांधी जी ने लोगों के आशा को निराशा में बदल दिया। रीजन नंबर 3, गांधी जी के अनशन की जो शर्तें थी उनमें पहली यह थी कि दिल्ली की मस्जिदों में रह रहे हिंदू शरणार्थियों को बाहर निकाला जाए और मस्जिदें मुसलमानों को सौंप दी जाए। गांधी जी ने अपने शर्त सरकार और अन्य नेताओं को अनशन की धमकी देकर स्वीकार कराई। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन मैं दिल्ली में था कि किस प्रकार गांधी जी की जिद को पूरा किया गया। वे ठंड के दिन थे। गांधी जी ने अनशन खोला, उस दिन वर्षा हो रही थी। ऐसी असाधारण सर्दी और वर्षा में अच्छे स्थानों पर रह रहे लोग भी कांप रहे थे। उस समय निराश्रित शरणार्थियों के दल मस्जिदों से सर्दी के मारे कांपते हुए निकाले गए। उनकी रक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया गया। कुछ शरणार्थियां जो कुटुंब और स्त्रियों सहित बिरला हाउस गए और उन्होंने नारे लगाए, गांधी जी हमें स्थान दो। उस भव्य भवन में रहने वाले गांधी तक उन निराश्रितों की आवाज़ तक नहीं पहुंची। मैंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा, जिसे देखकर कठोर से कठोर व्यक्ति का हृदय भी पिघल जाता। मेरे मस्तिष्क में इससे अनेक विचार आने लगे। मैंने सोचा कि क्या शरणार्थियों ने प्रसन्नता से इन मस्जिदों में डोरे डाले थे? नहीं। गांधी जी को भी उन स्थितियों का पूरा पता था जिनसे बाध्य होकर उन्हें अपने घर छोड़कर इन मस्जिदों की शरण लेनी पड़ी थी। पाकिस्तान में एक भी मंदिर या गुरुद्वारा सुरक्षित नहीं रहा था। लोगों ने अपनी आंखों से देखा था कि किस प्रकार मुसलमानों ने केवल हिंदू मंदिरों और गुरुद्वारों को अपवित्र किया। जो हिंदू शरणार्थी दिल्ली शरण लेने आए थे उन्हें यहाँ कोई स्थान नहीं मिला। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? पेड़ों के नीचे और गली कूचों में अगर ना पड़े रहे तो
उन्होंने पंजाब में बीती हुई दुर्घटनाओं को स्मरण करके दिल्ली की व्यर्थ पड़ी मस्जिदों में शरण ली। मेरे विचार से इस प्रकार मस्जिदें मानवता की भलाई के लिए काम आ रही थी। गांधी जी ने यह निश्चय किया कि मस्जिदों को खाली कराया जाए तथा उन्होंने उनके रहने का दूसरा प्रबंध क्यों नहीं करवाया। उन्होंने पाकिस्तान के मंदिर हिंदुओं को सौंपने की मांग क्यों नहीं की, जिससे पता चलता कि गांधी वस्तुतः अहिंसा के पुजारी है, हिंदू मुस्लिम एकता के इच्छुक है और उनमें निष्पक्ष आत्मशक्ति है। गांधी जी ने पूरी चालाकी की और अपने अनशन को खोलने के लिए पाकिस्तान के सामने एक भी शर्त नहीं रखी। यदि वे रखते तो संसार दिखता कि गांधी जी अनशन करते हुए स्वर्ग सिधार जाते और पाकिस्तान के एक भी मुसलमान को थोड़ा भी दुख न होता। उन्होंने अपने अनुभव से देख लिया था कि उनके व्रत का जिन्ना और मुसलमानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उनकी लीग उनकी आत्मशक्ति की जरा भी परवाह नहीं करती। रीजन नंबर 4, गांधी जी राष्ट्रपिता के नाम से पुकारे जाते हैं, जो अत्यंत सम्मान का पद है, पर वे पिता का कर्तव्य पालन करने में असफल रहे। उन्होंने तो बड़ी निर्दयता से राष्ट्र के 2 टुकड़े कर दिए। यदि वे सच्ची आत्मा से पाकिस्तान का विरोध करते तो मुस्लिम लीग कभी भी यह मांग नहीं रख पाती और अंग्रेज पूरी कोशिश करके भी इसे नहीं बना पाते। देश की जनता पाकिस्तान बनाने की घोर विरोधी थी, पर गांधी जी ने जनता को धोखा दिया और मुसलमानों को पाकिस्तान का पिता सिद्ध किया। इसलिए मैंने भारत माता का एक पुत्र होने के नाते अपना कर्तव्य समझा कि ऐसे व्यक्ति का अंत कर दिया जाए, जिसको कहा तो जाता है राष्ट्रपिता, किंतु जिसने मातृभूमि का विभाजन करने में सबसे ज्यादा हाथ बटाया। रीजन नंबर 5, मुझे स्पष्ट दिखाई देता है कि यदि मैं गांधी जी का वध करूंगा तो मैं जड़ मूल से नष्ट कर दिया जाऊं। लोग मुझसे घृणा करेंगे, मेरा सम्मान जो मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है वो नष्ट हो जाएगा। किंतु साथ में यह भी जानता था कि गांधी जी सदा के लिए विदा हो जाएंगे। देश की राजनीति में शस्त्र प्रयोग, प्रतिकारात्मक कार्यवाही को स्थान मिलेगा। देश शक्तिशाली होगा, मैं अवश्य मरूंगा, किंतु देश अत्याचारों से मुक्त होगा। सब मुझे मूर्ख कहेंगे, पर देश ऐसे मार्ग पर चलेगा जो उचित होगा। यही सोचकर मैंने गांधी जी का अंत करने की ठानी। मैंने अपना निर्णय किसी को नहीं बताया। 30 जनवरी 1948 के दिन मैंने गांधी जी का वध कर दिया। मेरे पास कहने को और कुछ नहीं है। यदि देशभक्ति पाप है तो मैं मानता हूं कि मैंने पाप किया है। यदि प्रशंसनीय है तो मैं अपने आप को उस प्रशंसा का अधिकारी समझता हूं। मुझे विश्वास है यदि मनुष्यों द्वारा स्थापित न्यायालय से ऊपर कोई और न्यायालय होगा तो उसमें मेरे कार्यों को अपराध नहीं समझा जाए। मैंने देश और जाति की भलाई के लिए काम किया। मैंने उस व्यक्ति पर गोली चलाई जिसकी नीति से हिंदुओं पर घोर संकट आए और हिंदू नष्ट हुए। वास्तव में मेरे जीवन का उसी समय अंत हो गया था जब गांधी जी पर गोली चलाई थी। उसके पश्चात मैं अनासक्त जीवन बिता रहा हूँ। मेरे लिए संतोष का विषय है, मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। कोर्ट में गोडसे ने गांधी जी को मारने के जो कारण बताए उसमें से ये कुछ कारण थे। खैर, गांधी जी पर नाथूराम गोडसे द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को हाई कोर्ट ने बेबुनियाद और झूठा माना। 10 फरवरी 1949 दिन गुरुवार, जगह दिल्ली लाल किला। सुबह से ही भारी भीड़ थी, सुरक्षा भी बहुत तगड़ी थी। इसी दिन महात्मा गांधी की हत्या का फैसला आना था। लाल किले के अंदर ही स्पेशल कोर्ट बनाई गई। 11:20 पर नाथूराम गोडसे और बाकी आरोपी कोर्ट रूम में पहुंचे। जज भी वहां पहुंचे। जज ने सबसे पहले नाथूराम गोडसे का नाम पुकारा। वो खड़े हो गए। फिर उन्होंने बारी बारी सभी आरोपियों का नाम लिया। गांधी हत्याकांड में 9 लोग आरोपी थे। इनमें नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, गोपाल गोडसे, विष्णु करकरे, मदन लाल पहवा, दत्तात्रेय परचुरे, दिगंबर बड़गे और उनका नौकर शंकर किस्तैया थे। विनायक दामोदर सावरकर भी आरोपी थे। जज आत्माचरण ने 8 आरोपियों को दोषी करार दिया। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा हुई। गोपाल गोडसे, विष्णु करकरे, मदन लाल पहवा, दत्तात्रेय परचुरे, दिगंबर बड़गे और शंकर किस्तैया को उम्र कैद की सजा मिली। सावरकर को सबूतों के अभाव के कारण छोड़ दिया गया। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को 15 नवंबर 1949 को अंबाला की सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। ये आज़ाद भारत की पहली फांसी थी।